तो जिन बच्चों का 2023 में आपका 6 फरवरी को एग्जाम होने वाला है उनके लिए एकदम वायरल प्रश्न लेके आ गए हैं। वायरल बोले तो एकदम वीवीआई प्रश्न, और जितने भी अभी हम आपको प्रश्न करा रहे हैं, अगर उसमें से आप 50% प्रश्न यानी अगर 100 क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें से अगर आप 50% हमारे वीडियो सीरीज में जाकर करके और आप अगर बना पा रहे हैं तो समझिए कि आपकी एकदम तैयारी टनाटन एकदम बम है, प्रश्न एकदम आपसे छूटेंगे नहीं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। सभी चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स, ये आपका टॉपिक्स का जितना भी महत्वपूर्ण जो वीवीआई जो एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको छांट करके एकदम आपके लिए बनाए हैं, और हम अब 3-4 चैप्टर आपको करा दिए, 3 चैप्टर करा दिए हैं। और अब बढ़ते हैं चौथे चैप्टर के ऊपर में, सेकंड बुक में, और ये चौथा चैप्टर आपका है सर सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। तो कहा गया सर सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 13-14 प्रश्न 15 प्रश्न लगभग जा रहा है, और एकदम छोटा छोटा प्रश्न है, तो एकदम जल्दी से देखते चलेंगे। तो ये है रहा आपके सामने सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का पहला प्रश्न है। इनमें किसने खुले द्वार की नीति को अपनाया? आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो खुले द्वार की नीति को अपनाया है। ऑप्शन 1 है चीन, दूसरा है यूरोपीय संघ, तीसरा है जापान, चौथा है अमेरिका। फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो याद रखेंगे, चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा है यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या होती थी कितने? 20, 12, 30 या फिर 5? फटाफट से बताएंगे यूरोपीय संघ के झंडे में सितारों की संख्या कुल कितने होती थी? तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सर, वो आपका 12 सही जवाब हो जाएगा। तो यानी दूसरा का आपका क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर अगर देखें तो तीसरा नंबर प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई थी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में, 1992 में, 2005 में या फिर 2006 में? फटाफट से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1957 ईस्वी में, यानी तीसरा का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? तो सही हो जाएगा। चलिए अगर हम चौथे नंबर प्रश्न की बात कर लें तो चौथा नंबर प्रश्न है कि डचेस की स्थापना हुई थी कब? 1985 में, 1980 में, 1990 में या फिर 2008 में? फटाफट से बताएंगे डचेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ चौथे नंबर प्रश्न का जवाब सही जवाब देंगे आप, तो डचेस की स्थापना याद रखेंगे 1985 ईस्वी में हुई थी, यानी 4 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर प्रश्न, जल्दी से इसको हम खत्म कर करके और अगले चैप्टर के ऊपर में हम आ जाएंगे, तो ये जल्दी से देखेंगे इसको। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न है कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई गई थी, कब गिराए थे? 1946, 1947, 1989, 1991? फटाफट से बताएंगे। तो पूर्वी जर्मनी के लोगों ने पिछले वीडियो सीरीज में भी डिस्कस किए थे, 61 में ये दीवार बना था, 28 साल बाद इसको दीवार को गिरा दिया गया। लेस करेंगे आपका याद रखेंगे 1989। इस समय पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार को क्या कर दिया? तो ढा दिया। चलिए ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924, 1870 से 1954, 1870 से लेकर करके और आपका 1934, और इनमें से कोई नहीं है। ऐसा देखे में लग रहा है प्रश्न अब यहाँ छप रहा है जी। चलिए ध्यान सुनेंगे। तो 6 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1870 से लेकर करके 1924 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। 7वें नंबर प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा कौन सा देश है? फटाफट से बताएंगे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है या फिर बांग्लादेश है? फटाफट से बताएंगे। सब लोग जानते हैं कि दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में बड़े देशों की बात कर ले तो भारत है। तो 7 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो बहुत बढ़िया प्रश्न है कि पहला परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया था? 1971 में, 1974 में, 1980 में या फिर 1985 में, 85 में? तो 8 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले परमाणु का परीक्षण जो है वो आपका 1974 ईस्वी में हुआ था, याद रहेगा आपको। चलिए दूसरे परमाणु परीक्षण की बात कर ले तो 1998 ईस्वी में होगी, जिस समय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। याद रखें किसकी सरकार रहेगी? जनता पार्टी की सरकार रहेगी, अटल बिहारी वाजपेयी रहेंगे। और उसी समय याद रखेंगे देश के जो आपका मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम, सही तो बुला रहा है ना? एकदम लग रहा है कि सही है, मिस्टेक हो जाते हैं थोड़ा जल्दी बोले में, तो ये ध्यान सुनेंगे। और उसी समय कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम के कारण उस समय दूसरी बार परीक्षण होगा, और कहीं ना कहीं उसी टाइम में अपने जो जनता पार्टी के जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनकी सरकार कुछ दिन तक चल भी जाती है। चलिए अगले हम लोग देखेंगे प्रश्न के बारे में बात कर ले तो अगला है सार्क का गठबंधन हुआ था। फटाफट से बताएंगे सार्क का गठबंधन कब? 1980 में, 1985 में, 1990 में या फिर 1995 में? अभी तो देखें कि सार्क की स्थापना साउथ एशिया बताना है आपको, ये सार्क की स्थापना हो जाएगा 1985 में।
साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए अगले, सार्क के सदस्य देशों में निम्न में से कौन नहीं है, ये बताना है। सार्क के सदस्य में से निम्न में से कौन नहीं है? तो भारत से सटे जितना भी देश है सब सार्क के सदस्य है। भारत से बड़ी दूर लग रहा है वो सार्क के सदस्य नहीं है। मालदीव सटल है नहीं, लेकिन ये याद रखेंगे, ये है मालदीव है, श्रीलंका है, नेपाल है कि नहीं है, म्यांमार है कि नहीं है, ये आपको बताना। ये चारों में से कोई बताना है सार्क के कौन सदस्य नहीं है। जल्दी से देखेंगे ऑप्शन को, देखिए जल्दी से। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार। ये याद रखेंगे, म्यांमार सार्क का सदस्य देश नहीं है। बाकी नेपाल है, अभी बोले श्रीलंका भी है और मालदीव भी है। इसके अलावा पाकिस्तान भी है, ठीक है, और बाद में जाकर के अफगानिस्तान भी इसमें इंक्लूड हो गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति अपनाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1975 में, 1978 में, 1985 में, 1990 में। अभी हम लोग देखे थे कि निम्न में से कौन देश जो है विदेश संबंधित खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन को देखे। अब आपको बताना है कि चीन में खुले द्वार यानी ओपन डोर की जो पॉलिसी है, नीति है, वो चीन कब अपना रहा है? तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1978 ईस्वी में। शेंग पियाओ चेंग कर करके यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष थे। चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। 12 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 12 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल हल्का सा प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। मानवाधिकार दिवस, लेकिन भारत के संदर्भ में नहीं, विश्व के संदर्भ में बताना है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई या फिर 10 दिसंबर? फटाफट से बताएंगे, एकदम ठंडा वाला टाइम में यही होगा जी। तो 12 के डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही होगा, 10 दिसंबर। चलिए ध्यान सुनेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस। 13 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो साम्यवादी चीन का उदय कब हो रहा है, ये बताना है। साम्यवादी चीन 1949 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1850 ईस्वी? फटाफट से बताएंगे। तो साम्यवादी चीन का उदय जो है ये आपको बताना है कि कब हो रहा है, जल्दी से बताएंगे। तो 13 नंबर प्रश्न का याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब 1949 में। याद रखेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1917 में, 1917 में रूस में क्रांति होती है और एक तरह से रूस में समाजवादी का स्थापना होता है। ठीक उसी तरह से चीन में जो क्रांति होगी साम्यवाद की वो होगी 1949 में। याद रखेंगे, चीन में 1949, रूस में 1917। चलिए यहां तक क्लियर होगा आपको। अब ये इसी तरह से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यहाँ पे बिल्कुल भारी नहीं, भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान, चीन। बताइए, अभी हम इस पर डिस्कस कर लिए हैं तो बिल्कुल सही जो जवाब हो जाएगा आपका हो जाएगा चीन। अभी देखिए 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति को अपनाई गई। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब अगला 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे, इसका लास्ट प्रश्न है और ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न। 1997 में अपना भारत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? बहुत बढ़िया एकदम प्रश्न है कि 1997 में, 98 की बातें होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होता है। पोखरण में या बीकानेर में, मिर्जापुर में या त्रिवेंद्रम में? फटाफट से बताएंगे कहां पर परमाणु का परीक्षण किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो परमाणु परीक्षण याद रखेंगे पोखरण में, और पोखरण कहां है? तो राजस्थान में। याद रखेंगे पोखरण कहां है? पोखरण राजस्थान में। चलिए ये आपका रिक्त स्थान के भरे लाइए, ये भी हम आपको करा ही देते हैं कि ताकि दिक्कत ना हो जाए। पहला है कि 1992 में भारत और चीन के बीच ... और ... को लेकर के सीमावर्ती लड़ाई थी। तो यहाँ याद रखेंगे पहले वाला अगर हम बात कर ले सर, तब पहिलका वाला में देखेंगे 16 नंबर प्रश्न के अगर हम एक की बात कर ले, ये बड़ा ओल झोल वाला टाइप का है, लेकिन फिर भी देखेंगे अरुणाचल प्रदेश पहला हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा लद्दाख। 1992 में भारत और, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे मिस्टेक ऐसे छप गया है 92 में, ये 1962 याद रखेंगे। भारत और चीन के बीच जो लड़ाई हो रहा है वो 1962 में। तो ये जो सीमावर्ती को लेकर के, तो पहले ऊपर में अगर देखेंगे मैप में, इंडिया के मैप में, तो ऊपर में ये याद रखेंगे लद्दाख का भाग हो जाएगा, और फिर याद रखेंगे इधर पूर्वोत्तर साइड में जाएंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, या लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न की बात कर ले तो ये है आपका आसियान क्षेत्रीय मंच के कामों में ... और ... कारण शामिल है। आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान क्षेत्रीय मंच, तो इसमें याद रखेंगे कारण की अगर बात कर ले तो आर्थिक विकास और तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक प्राप्त करना, ये शामिल है। इसके अलावा चीन में 1972 में ... के साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवाद समाप्त किया। ये अगर सी की अगर हम बात कर लेंगे, 16 के अगर ग वाला जो भाग है इसमें याद रखेंगे 1972 में अमेरिका के साथ जो है वो चीन ने अपने दो
तरफा संबंध की शुरुआत कर करके अपने आपको एकांतवाद का जो सिस्टम चल रहा था उसको वो समाप्त किया है। तो ये आपका इस तरह के प्रश्न आते ही नहीं है आपको जनरली, लेकिन करा दे रहे हैं। अगली बात कर लेंगे, डॉट 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 योजना के प्रभाव से 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। तो ये आप सब जानते हैं, सुरक्षा समुदाय, ये याद रखेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सॉरी, ये याद रखना है, ये मार्शल योजना, आपको पहले भी पढ़ा दिया गया था कि मार्शल योजना आई थी। एक मिनट, क्या हो गया जी, चलिए ध्यान रखेंगे। मार्शल योजना अमेरिका के द्वारा लाया गया है और ये अमेरिका के द्वारा मार्शल योजना के प्रभाव से 1948 में जो पश्चिमी यूरोप के देश से खास करके उनको आर्थिक सहायता दिया जा रहा था। चलिए अगले हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सही जो जवाब हो जाएगा सर वो हो जाएगा आपका क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले को देखता है। तो ये हम लोग देख लिए सत्ता के वैकल्पिक सभी प्रश्नों को। अब हम लोग देखेंगे समकालीन दक्षिण एशिया को, और एक एक कर करके अंतरराष्ट्रीय संगठन हो, चाहे वो आप सेकंड बुक में भी देखेंगे, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीतिक, लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, जन आंदोलन का उदय। तो सब आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक पार्ट्स एकदम गिराते चले जा रहे हैं और आप देख लीजिए। अगर आप 50% भी अगर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। प्रश्न इतना ईजी आ रहा है कि फिर आपको कोई रोकेगा ही नहीं। तो चलिए आप हमारे चैनल पे आइए और दूसरा का वीडियो आप शुरू कर दीजिए।